Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. This is the fifth lecture of chapter number 1, Nutrition in Plants. We have already learned about parasitic plant and saprophytic plant in a previous lecture. यानी कि आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में सैप्रोफिटिक प्लांट और जो है पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में बताया था, और आपको पता है कि ये जो दोनों टॉपिक्स थे, ये हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा था। जी हाँ, आपको याद आ गया होगा। और जो हम कर रहे थे हीट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हीट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जो है मुख्तलिफ टाइप्स आपको बताई थी, तो उसमें हमने कितने 2 पढ़ लिए हैं और इसके अलावा 2 जो हैं हमारी अभी रह गई हैं। ठीक है, और टुडे वी विल डिस्कस हियर अ सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिम्बायोटिक होते कौन से प्लांट है। देयर आर सर्टेन प्लांट डेट ग्रो ऑन अदर प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं, एंड शेयर देयर फूड मटेरियल, और क्या करते हैं, फूड मटेरियल को शेयर करते हैं। नन ऑफ द प्लांट्स आर हार्म्ड फ्रॉम दिस एसोसिएशन, दोनों में से कोई भी एक हार्मफुल नहीं होता, नुकसानदेह नहीं होता एक दूसरे के लिए। सच प्लांट्स आर कॉल्ड द सिम्बायोटिक प्लांट, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट। यानी कि कुछ प्लांट है जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं, उनसे अपनी फूड मटेरियल को शेयर करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए फूड मटेरियल शेयर कर रहे होते हैं। और इस तरह की एसोसिएशन में दोनों प्लांट एक दूसरे के लिए हार्मलेस होते हैं, यानी कि कोई किस्म के नुकसानदेह नहीं होते हैं, और ये दोनों एक साथ रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको इस तरह समझें कि आप जैसे जो है अब स्कूल आते हैं, आपका लंच टाइम होता है, ठीक है, आप फ्रेंड्स होते हैं, आपके बहुत से फ्रेंड होते हैं, अगर आपका कोई दूसरा आपका फ्रेंड है, एक आप हैं और एक आपके साथ एक आपका फ्रेंड भी है। ठीक है, वो अब जब लंच टाइम में जा रहे होते हैं, ब्रेक होती है, आप जाते हैं, तो दोनों अपने अपने लंच लेके आए हुए होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप लोग जो है अपना लंच शेयर करते हैं, यानी कि वो जो कुछ लेके आ रहा होता है आप उसको खाते हैं और वो खुद भी खा रहा होता है, और क्या होता है, और जो है दूसरा जो होता है वो अपना जो लंच है वो उसके साथ शेयर कर रहा होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से लंच शेयर करके खा रहे होते हैं। कुछ चीज़ें अब वो उसको दे रहा होता है, कुछ चीज़ें वो उसको दे रहा होता है, लेकिन क्या होता है, दोनों एक दूसरे के लिए नुकसानदेह नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि इंजॉय करते हैं चीज़ को कि आपस में शेयर करके चीज़ों को खाएं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है एक एग्जाम्पल सिम्बायोटिक भी है, कि इसमें क्या होता है कि 2 प्लांट्स एक साथ रह रहे होते हैं और कुछ मटेरियल, फूड मटेरियल दूसरा प्लांट उनके इस्तेमाल करता है, और उसके बदले में वो दूसरा प्लांट उसको अपनी कोई चीज़ें दे रहा होता है। ठीक है, ऐसी जो एसोसिएशन होती है तो इसको क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक प्लांट। अब इसमें क्या होता है, इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन एक एग्जाम्पल है। लाइकेन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट की। ठीक है, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। इसमें क्या होते हैं, दरअसल दो तरह के ऑर्गेनिज्म, 2 तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं। कौन कौन से, एल्गी प्लस फंजाई, यानी कि ये 2 प्लांट हैं जो एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एल्गी, जैसे कि आपको पता है कि एल्गी में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, और ये अपने खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। तो एल्गी क्या होते हैं, अपने खुद फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और जो फंजाई इसके साथ रह रहा होता है, तो फंजाई क्या इसको प्रोवाइड कर रहा होता है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी रहने की जगह दे रहा होता है किसको, एल्गी को। और इसके अलावा क्या कर रहा होता है, वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो दे रहा होता है, ताकि इसकी ग्रोथ जो है और ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, और वो क्या कर रहा होता है, यानी कि एल्गी को यहाँ से ये दे रहा है, और एल्गी से क्या चीज़ ये ले रहा होता है, अपनी फूड ले रहा होता है, यानी कि क्योंकि ये अपनी खुद फूड प्रोवाइड नहीं कर सकता, खुद बना नहीं सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता,
तो क्या करता है ये यहाँ से जो होता है अपनी फूड लेता है, ये सल्जी को इस्तेमाल करता है अपनी फूड के तौर पे, और फिर क्या करता है फंजाई भी सिर्फ लेता ही नहीं बल्कि क्या ये दे भी रहा होता है, इसको क्या कर रहा होता है कि अपने फूड मटेरियल्स दे रहा होता है और वाटर और मिनरल्स दे रहा होता है ताकि वो अपनी फूड बनाए और फिर उसको मिले, और इसके अलावा शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी कि रहने की जगह इनके फंजाई के ऊपर जो है एल्गी रहते हैं, और इस तरह ये दोनों की एसोसिएशन हो रही होती है। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी जो है वो कौन सी है, माइकोरिज़ा। ठीक है, कौन सी है, माइकोरिज़ा। अब इसमें क्या है, माइकोरिज़ा और लाइकेन ये दोनों किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये BC की है, यानी कि नंबर 2 कर लेते हैं इसको, और ये वाली BC की है। किसकी है, दोनों की दोनों एग्जाम्पल्स सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक है, माइकोराइज़ा इज ए ग्रीक वर्ड, यानी कि माइकोराइज़ा क्या है, इज ए ग्रीक वर्ड है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 वर्ड्स Myco means fungus. Myco means fungus. And rhiza means roots. ठीक है, यानी कि माइकोराइज़ा मीन्स क्या हो जाएगा, माइकोराइज़ा किसको कहेंगे हम, फंगस रूट। ठीक है, माइकोराइज़ा आपको समझ में आया क्या है, ग्रीक वर्ड है, माइको मीन्स फंगस एंड राइज़ा मीन्स रूट्स, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम, फंगस रूट। Mycorrhiza is a symbiotic association between the roots of some plant and fungi, यानी कि ये किसकी एसोसिएशन है, इसमें जिस तरह इसमें 2 थे ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी यहाँ पे 2 ही हैं, यानी कि रूट्स है, किसी भी प्लांट की रूट हो सकती है, प्लांट की रूट और फंगस, यानी कि 2 यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी 2 तरह के प्लांट्स हो रहे हैं, यानी कि कोई भी किस्म का प्लांट होगा उसकी रूट्स और फंगस। ठीक है, ये मिलके जो है कौन सी आपकी टाइप बना रही है, सिम्बायोटिक प्लांट्स को शो कर रही होती है। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं इसकी डायग्राम से आपको शो करूं, कि ले लेते हैं जिस तरह पहले की इसकी सैंपल होगी एक फंगस, किस चीज़ की डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं, कुछ तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसकी, जी हाँ, मशरूम। ठीक है, किसकी डायग्राम है, मशरूम की है। मशरूम किसकी एग्जाम्पल है, फंगस की। ठीक है, मशरूम एग्जाम्पल किसकी है, फंगस की। ठीक है, ये फंजाई हो गया इसमें। अब इसमें क्या थी कि इसकी जो हम माइकोराइज़ा समझ रहे थे, इसमें क्या था कि ऐसी एसोसिएशन है बिटवीन द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स और सम प्लांट, यानी कि कोई भी प्लांट होगा उसकी रूट्स, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि सबसे पहले हम क्या यहाँ पे ड्रॉ करें, एक प्लांट की पिक्चर कोई। ठीक है, देखिए कोई भी प्लांट होगा वो होगी, और जो होगा क्या होगी, फंजाई होगा साथ में, ये दोनों मिलके किस तरह अपनी फूड शेयर करते हैं ये हम समझ रहे हैं अभी। ठीक है,
कोई भी प्लांट हो गया, अब इसकी भी लाजमी बात है ये रूट्स होंगी। ठीक है, अब ये रूट जारी सी बात है ज़मीन के नीचे की तरफ हिस्से पे मौजूद है, लेकिन ये इसमें मौजूद है, ये जो है कोई भी प्लांट हो गया। अब इसमें क्या कहा है कि ये एसोसिएशन में क्या होता है, माइकोराइजिया इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ सम प्लांट एंड फंजाई, यानी कि आप जो दोनों चीजें हमारे सामने आ गई, यानी कि रूट्स ऑफ सम प्लांट और फंजाई। इसमें होता क्या है कि फंजाई की दरअसल इनकी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लाजमी बात है ये पूरा प्लांट तो है नहीं कि प्लांट की तरह इसकी रूट्स मौजूद हो, बल्कि क्या होती है कि इसके ऊपर जो होती है कुछ फंजाई में स्पेशल शीट मौजूद होती है रूट्स के ऊपर। ठीक है, इनके ऊपर कुछ शीट्स मौजूद होती है जिनको हम क्या कहा जाता है, हाइफी कहते हैं। अब ये जो क्या कहते हैं हम, हाइफी, ठीक है, ये हाइफी कहला रही होती है। अब इसमें क्या होती है, ये जो फंगल रूट जो कोटिंग होती है इसमें जो इसके ऊपर मौजूद होती हैं रूट्स के, ये क्या करते हैं, वाटर मिनरल्स वगैरह, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रही होती हैं और क्या करती हैं, दूसरे प्लांट को प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब ये क्या कर रही होती हैं, दूसरे प्लांट को प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है, यानी कि वाटर और मिनरल्स वगैरह यहाँ से एब्जॉर्ब कर रही हैं अपने रूट से, और ये क्या कर रही होती हैं, ये जो होती हैं, ये जो है वो दूसरे प्लांट को प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, ये दूसरे प्लांट को प्रोवाइड कर रही होती है। क्या होती है, इसकी जो होती हैं ये लंबी लंबी जिस तरह फैली हुई है, ये भी इसी के साथ, इसकी जो रूट्स है वो उसके साथ ही है। ठीक है, यानी कि वो इतनी सारी जमीन के अंदर थोड़ा करीब करीब मौजूद है, तो रूट के जरिए जो है वो यहाँ से यहाँ इनकी ट्रांसफर हो रही होती है। ये यहाँ से वाटर और मिनरल्स इन तक पहुँच रहे होते हैं और क्या कर रहे होती है, अब ये जो प्लांट होता है, अब ये क्या कर रहा होता है, ये जो होते हैं जो फूड जो हो रही होती है, सारी बात है कि ग्रीन कलर का प्लांट है जो कि अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहा होता है, तो ये क्या कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट को, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट जो इसकी बनी हुई होती है वो जो हो रहा होता है इसको पहुंचा रहा होता है। ठीक है, वो इस तक पहुंच रही होती हैं। ये जो एसोसिएशन हो रही होती है इसको क्या कहा जाता है, ये सिम्बायोटिक प्लांट की एसोसिएशन को शो किया गया है। ठीक है, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि वो किस तरीके से, यानी कि जब बात है रूट्स इसकी फैली हुई है तो वो क्या करेंगे, वो वहां से वहां तक फैल के वाटर और मिनरल्स को प्रोवाइड कर रही होती है, यानी कि वो प्लांट अपना खुद भी ले रहा है वाटर और मिनरल्स, हर एक प्लांट है फोटोसिंथेसिस, बल्कि मजीद जब इसको मिलेगी ज़्यादा वाटर प्लांट तो क्या होगा, और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा वो। ठीक है, वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करके दे रहे, और फंजाई क्योंकि आपको पता है वो क्या करते हैं, अपने खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते, तो वो बनी हुई फूड जो होती है वो दूसरे प्लांट से इन तक पहुंच रही होती है। ठीक है, वो इन तक पहुंच रही होती है। अच्छा, इसकी जो है हमने जिस तरह माइक्रो, ये आपने जो पढ़ा है माइकोराइजा, जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, इसकी एग्जाम्पल, यानी कि आपको पता है कि फंजाई के साथ भी इसकी एग्जाम्पल है, मशरूम के साथ भी है। इसके अलावा जो इसकी एक एग्जाम्पल जो है ऑर्किड के साथ भी होती है, यानी कि ऑर्किड प्लांट होता है उसकी भी इसी तरीके से जो है वो प्लांट तक, दूसरे प्लांट तक रूट जाती है और वो वहाँ से अपनी फूड लेता है। आपको यकीनन समझ में आ गया होगा सिम्बायोटिक प्लांट क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा आपको बता दूं कि सिम्बायोटिक प्लांट कैसी एक एसोसिएशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देयर आर द सर्टेन प्लांट दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट, यानी कि क्या को समय प्लांट जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है, एंड शेयर देयर फूड मटेरियल, और फूड मटेरियल को शेयर करता है, नन ऑफ द हार्म और नन ऑफ द प्लांट हार्म, यानी कि दोनों प्लांट एक दूसरे के लिए हार्म नहीं है। और इस एसोसिएशन को क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक प्लांट। इसके एग्जाम्पल दो क्या है, लाइकेन है और माइकोराइजा है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल इसकी है, यानी कि इसमें रस्मी है। एक जो होगा ऑटोट्रॉपिक होगा, ऑटोट्रॉपिक मीन्स आपको पता है अपनी खुद फूड प्रिपेयर, एलजी है ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहा है, ये प्लांट है ये अपनी खुद प्रिपेयर कर रहा है, और जो फंजाई है इसमें क्लोरोफिल क्योंकि नहीं होता, तो ये जो है अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं।
ये सिम्बायोटिक प्लांट्स की पिक्चर है जो आप देख रहे हैं, जो आज का टॉपिक था। ठीक है, इसमें आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। फर्स्ट जो एग्जाम्पल समझाई थी वो कौन सी थी? लाइकेंजिया, लाइकिन थी। ये लाइकिन की पिक्चर नज़र आ रही है आपको। ये आपको बताया गया था एल्गी और फंजाई के दो तरह के जो है प्लांट्स की आपस में कॉम्बिनेशन से लाइकिन बनता है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी जो है मुख्तलिफ पिक्चर्स है लाइकिन की। ये भी आप जो है लाइकिन की ही पिक्चर को देख रहे हैं। ये भी मुख्तलिफ किस्म के लाइकिन है जिसकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी माइकोरेजा। ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल। इसमें आपको पता है कि एक फंजाई होता है, दूसरा ऑटोट्रॉपिक प्लांट होता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक प्लांट जो है वो अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहा है और दूसरा जो है वो इससे ले रहा होता है। तो ये आपको मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर नज़र आ रही होंगी। ये भी आपको बोर्ड में भी अभी एक्सप्लेन की गई थी, जो फंजाई और जो है ऑटोट्रॉपिक प्लांट की जो है दोनों बनाए गए थे और उनकी रूट्स किस तरह फूड को ट्रांसफ़र कर रही थी। यानी कि ये किसकी दोनों एग्जाम्पल हैं जो आपने देखी हैं, वो है सिम्बायोटिक प्लांट। जी क्लास 7 अपना होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, यकीनन आप लोगों ने वो देख के लिख लिए होंगे और डायग्राम भी ड्रॉ कर ली होगी। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करवा रही हूँ। यही आपका आज का लेक्चर भी था। ठीक है, डिफाइन सिम्बायोटिक प्लांट्स विद एग्जाम्पल्स, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम्स। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले सिम्बायोटिक प्लांट की हेडिंग देनी है और इसके बाद इसकी पूरी डेफिनेशन। देयर आर सर्टेन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स and share their food material. None of the plants are harmed from this association. Such plants are called symbiotic plants. ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या, इसकी 2 एग्जाम्पल जो आपको है वो आप यहाँ लिख लीजिएगा। अच्छा, ये याद रखिए आप लोग साथ साथ काम करते रहिए। जो लेक्चर मैं आपको समझाती हूँ उसी से रिलेटेड तकरीबन वही क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आगे पीछे हों लेकिन ज़्यादातर वही मैं रखती हूँ, ताकि आपको लेक्चर से रिलेटेड जो नहीं समझ में आए तो वो आप क्वेश्चन आंसर्स में भी देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो आप साथ साथ करते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इसको यहाँ के अगर आप एक साथ काम जमा कर लेंगे और फिर आप सोचेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 कहीं से मिल जाए, 2 कहीं से मिल जाए, तो ये बताए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप जब साथ साथ जैसे क्लास आप लेते थे स्कूल में, वहाँ पे भी समझाया जाता था, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी वैसे वैसे करवा दिए जाते थे, फिर आगे थोड़ा समझाया जाता था, फिर क्वेश्चन आंसर करवाए जाते। बिल्कुल यही है। और अब तो आपको ये जो वीडियो लिंक्स मिल रही है इससे तो बहुत आसानी है आपकी कि आप आसानी के साथ जो है वो इसको देख सकते हैं। यानी कि आपको जहाँ कुछ आंसर लिखना है तो आप जारिए उसको जो है आपकी वीडियो है जो इसको आप रोक भी सकते हैं। ठीक है, आप आगे जो है फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप जो है इसको समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप रोक के आपको लिख लें, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, आगे कर लिया पीछे कर ली, बार बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लास में तो ये होता है आपको लिखवा के टीचर चली गई, आपने कॉपी कर लिया, जिसका अगर रह गया तो फिर वो दोबारा नहीं मिल पाता। ये तो आपको एक अच्छी मिली है कि मिला है किस तरीके से वीडियो कि जो आपको मिल रही है आप बार बार इसको देखें। अब यकीनन आपको एक दफ़ा अगर नहीं समझ में आएगा तो आप उसको दोबारा देखें, फिर देखें, तीसरी दफ़ा देखें, आपको समझ में आए, फिर आप इसको काम करें, उसको लेक्चर को अच्छी तरह समझें कि समझाया क्या है, ताकि जब आप लिखें तो वो आपको अच्छी तरह समझ में आए कि हम क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, आपने ये तो अभी लिख लिया डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल, इसकी डायग्राम भी रह गई है। ठीक है, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा रही हूँ कि कौन सी डायग्राम आपने बनानी है। ये है इसकी डायग्राम। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपकी पूरी डायग्राम है, पहले इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको सिर्फ नीचे जो है हेडिंग है। ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट की हेडिंग है और इसका जो है यहाँ पे माइकोरिज़िया लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये तो आप जो है आपके हेडिंग जब लिखी है आपने इसको देख लिया। इसके बाद आप देखिएगा ये पूरी डायग्राम की पिक्चर है और इसमें देखिए इसी तरीके से जिस तरह अभी बोर्ड पे भी समझाया था, मशरूम बना हुआ है, फंजाई है जो कि, और एक तरफ प्लांट है।
ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा इसी तरीके से जो आपको एरो नज़र आ रहा है, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस तरीके से जाते हुए दिखा रहे हैं, ब्लू से शो हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट जो है वो आप यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से जो है नीचे यहाँ पे दिखा है, ये यहाँ से यहाँ तक इसमें पहुँच रही है। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसमें चाहें तो यहाँ पे आप जो है वो हेडिंग भी यहाँ पे आप जो है लिख लीजिएगा, फंजाई की हेडिंग भी आप लिख सकते हैं साथ में, ताकि आपको याद रहे कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे जो है वो प्लांट को लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी आप एक हेडिंग डाल दीजिएगा इसकी। और इसके बाद मेन हेडिंग तो ये डलेगी सिम्बायोटिक प्लांट की, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और एरो भी इसी तरीके से दिखा भी मैंने दिया कि कहाँ से जो हो रहा होता है, जो फंजाई से फूड मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और जो इसकी जो फूड प्रिपेयर हुई हुई है वो किस तरीके से इसमें फंजाई में जा रही होती है। ठीक है, ये एसोसिएशन कौन सी है, सिम्बायोटिक प्लांट्स की। ठीक है, I hope you have understand this topic and also a homework. Remaining chapter will be explained in the next lecture. Thank you and Allah Hafiz.